राम राम जी। राजी खुशी हो, मुझे यही चाहिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम सब मिलकर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि हमारे मुहिम में आप लोग इस जन आक्रोश रैली में हमारे बीच में आए हैं। हमारे आदरणीय चौधरी विजयभान जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर रणवीर सिंह कादियान जी, हमारे बहुत ही आदरणीय इस इलाके के आपके हमारे संघर्ष के प्रति जिनका हर कदम पे मुझे आशीर्वाद भी मिला है और जिन्होंने अपने जीवन में इस इलाके के लिए बहुत बड़ा संघर्ष और एक बहुत बड़ी तपस्या करी है। हमारे आदरणीय आनंद सिंह गांधी जी, हमारी बहन पूर्व मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भोगड़न जी, रोहतक से हमारे विधायक भारत भूषण बत्रा जी, कलानौर से हमारी विधायक बहन शकुंतला खट्टर जी, सफीलों से हमारे विधायक भाई सुभाष गांगुली जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, भालू जी बड़ौदा से, हमारे इसराना सत्य से विधायक भाई फकीर वाल्मीकि जी, हमारे आज के हमारे प्रोग्राम के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और आज के कार्यक्रम को जो सफल रूप जो दिखाई दे रहा है, इस सफल रूप के पीछे आज ये जो रिकॉर्ड तोड़ सभा यहाँ दिखाई दे रही है, इसके पीछे जिनकी मेहनत है, जिनका तप है, जिनका परिश्रम है, मेरे भाई बलराम गांधी जी, जिनको बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि आज हमारी पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, पूर्व विधायक संत कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत जी, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, पूर्व विधायक परमिंदर ढोल जी, हमारे आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी, सम्मानित मंच हमारे चंद्रप्रकाश IAS पूर्व IAS चंद्रप्रकाश जांगड़ा जी, हमारे मंचवासी प्रेमवती, बहुत से साथी, एक का नाम नहीं ले पा रहा, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं और मैं समझता हूँ आज चुनाव के बिल्कुल लेने के बाद ये पहली सभा है और सभा क्या है, जन आक्रोश रैली की तिथि का निर्धारण किया गया था। जैसे बलराम ने बताया, जन आक्रोश रैली जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के कोने कोने में चल रही, लेकिन ये जन आक्रोश रैली नहीं है, ये आज चुनाव के बिगुल बजने के बाद लोकसभा चुनाव की भी और हरियाणा के की राजनीति में परिवर्तन की नींव रखने का काम आज आपने यहाँ पर आकर किया। और ये आपकी शक्ति, ये आपकी शक्ति है। मैं नमन करता हूँ महम की इस तपोभूमि को, इस वीर भूमि को। मैं आप सबको अपनी तरफ से मैं नमन करता हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। ये हो सकता है कि ये सही बात है, सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है, लेकिन ये महम मेरी कर्म भूमि है, इस बात का मुझे गर्व है। और मुझे आप पे गर्व है कि ये वो महम है जिसने जब अपनी शक्ति को पहचाना है तो देश की और प्रदेश की राजनीति को मोड़ने का काम किया, दिशा देने का काम किया। महम है। चाहे वो 90 की बात हो, जब आपने देश की राजनीति को दिशा दी, और चाहे वो 91 का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, जिसमें महम की
जब लीड आई थी तो ऐसी लीड आई थी, ऐसी नींव आपने रखी कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर परिवर्तन हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माध्यम से हरियाणा आगे बढ़ा, आपकी सरकार बनी, आपके स्वाभिमान की जीत हुई। उसकी नींव भी अगर रखी गई थी तो 91, 90 और 91 देश की और प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम आपने किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहता हूं। और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं, आपसे भरोसा रखता हूं कि जैसे तब बीबीसी से खबर आती थी, सारे अखबारों में खबर छपती थी कि महम ने दिशा दे दी, ये आज आपकी शक्ति है। 25 मई को वोट पड़ेगी और जब जून में गिनती हो तो ये मैं आपसे उम्मीद और भरोसा रखता हूं कि खबर आई थी अकेले एक हल्के में महम ने सबसे ज्यादा साथ देने का काम किया है। ये शक्ति है आपके पास। आप इस शक्ति को अगर पहचान गए तो लोकसभा चुनाव में जीत से और हरियाणा में बदलाव से कोई ताकत नहीं रुक पाएगी अगर आप अपनी शक्ति को पहचान। आज हरियाणा बदलाव की जरूरी है क्योंकि 10 साल की ये सरकार आपने देखी, बीजेपी की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 10 साल से इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो प्रदेश देश में 2014 से पहले जब आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों के सम्मान, आपसी भाईचारे, आपसी खुशहाली, अमन चैन शांति में, किसान की और गरीब की हितकारी नीतियों में, विकास दर में देश में नंबर 1 हरियाणा था। सबसे आगे के राज्यों में हमारी गिनती होती थी। 14 में भाजपा को मौका मिला, आपने सोचा शायद अच्छे दिन ये लाएं, अच्छे दिनों का नारा है, लेकिन आज 10 साल के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया, लेकिन देश में बेरोजगारी में आज नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगारों की फौज हरियाणा के अंदर। दिल्ली के 3 तरफ फंसा हुआ हरियाणा जो रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए था, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज, सरपंच, मेंबर, जिला परिषद के सदस्य अपने अधिकारों के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा का मजदूर अपने मानदेय के लिए आए, उस पर लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पर लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पर लाठीचार्ज, किसान 7.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का अपमान हुआ, 750 शव इन धर्मों से वापिस आए, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार ने किसी के घर जाकर आंसू पोंछने की बात तो दूर थी, सहानुभूति के तो शब्द भी नहीं कहे, लेकिन तिरस्कार के शब्द किए। तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये वो प्रदेश ने ऐसा भी उदाहरण बनाया 10 साल में जब हमारी बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, वो कुछ और नहीं मांग रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। ये वो सरकार है जिस सरकार ने एक सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, जायज कार्रवाई होगी, जो कोई दोषी होगा उस पर सजा होगी, आपको न्याय मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को जब घसीटा जा रहा था तो मूक दर्शक बनी हुई थी बीजेपी की सरकार और उनके सारे प्रतिनिधि।
महिलाओं का तिरस्कार हुआ तो हरियाणा में, और जब चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में जब बात उठाई गई कि एक संदीप सिंह मंत्री है खेल विभाग के, उन्हीं के महकमे की एक हमारी बेटी जो कोच है उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता कहां जाए? क्या कसूर था उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों में घसीटा गया, और क्या कसूर था उस बेटी का जिसने, और जब ये आरोप लगा और चंडीगढ़ की विधानसभा में खड़े होकर हुड्डा साहब ने कहा कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाजपा को नहीं बोल रहे थे, बीजेपी का घमंड बोल रहा था, उन्होंने कहा संदीप सिंह मंत्री है, मंत्री रहेगा। और आज मैं भी महम में कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये घमंड टूटेगा। ये घमंड टूटेगा। हर वर्ग का तिरस्कार किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, गरीब सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी गांव में कोई प्लॉट मिला हो गरीब आदमी को, कोई मकान आया हो गरीब आदमी का? कार्ड कट गए, कार्ड बने भी तो राशन आया नहीं। गरीब आदमी का तिरस्कार, नौजवान का तिरस्कार। नारा था पहचान हरियाणा की बदलने की बात करी इन्होंने। हरियाणा की पहचान थी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जिसकी गूंज हरियाणा के गांव कोने कोने में सुनाई देती थी। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में इतना बड़ा तिरस्कार कैसे भूल जाए उन 750 एक परिवार के पास। परिवार के घर में मैं गया, किसी का बूढ़ा बाप था तो किसी का बेटा था, भानु बैठा है। जब पहला किसान वापस आया बॉर्डर से, बड़ौदा के गांव में 3 बेटियां थी। बड़ौदा गांव का एक ऐसा किसान का 3 बेटियां थी, एक किले का जमींदार था। कैसे उनकी कैसे शिक्षा होगी, कैसे उनकी आगे क्या शादी होगी? धन्य जो वापिस आए, जय जवान जय किसान था, ना तो जय किसान छोड़ा और ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 4 साल में फौज से वापस बिना पेंशन के वापस आ जाओ। और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया कैलाश विजयवर्गीय। जब हमने कहा कि 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा तो कहां रोजगार मिलेगा, तो कहा कि बीजेपी के बड़े आलिशान हम दफ्तर खोल रहे हैं, इन दफ्तरों के बाहर चौकीदार का काम करने के लिए काम आएगा।